अब मानो या ना मानो, ये इंटरनेट पूरी दुनिया को बदल दिया है। हम यहाँ काम कर सकते हैं, कुछ नया लर्न कर सकते हैं और नए लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ अपने घर के कंफर्ट में रहकर हम कर सकते हैं। बट इतना सब कुछ पॉजिटिव चेंजेस के बावजूद बहुत से एक्सपर्ट्स का इस इंटरनेट को लेके माथा घूम गया है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन इट इज गोइंग राइट नाउ। आज के टाइम में कंपनी सच एज फेसबुक, गूगल और अमेजॉन के पास एक अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कंट्रोल है ऑन द इंफॉर्मेशन ग्लोब। ये कंपनीज बस हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को फ्रीली एक्सेस ही नहीं करते जिसे हम सेंड करते हैं, बट ऑल्सो दे हैव अ मेजर रोल इन व्हाट इंफॉर्मेशन एंड्स अप गेटिंग प्रेजेंटेड टू अस इन द फर्स्ट प्लेस। नाउ एंटर द वेब 3.0, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेट रेवोल्यूशन। इस नए कदम के साथ एक्सपर्ट ये होप करते हैं कि ये नया इंटरनेट एक ओपन इंफॉर्मेशन सेंटर होगा जिसे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करेगा और जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी परमिशन। यही विजन के साथ दी अर्ली इंटरनेट भी बनाया गया था, दी वेब 1.0। इस समय इंटरनेट बस एक इंफॉर्मेशन डेटाबेस हुआ करता था जिसे लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते थे। इसे तब रेफर किया जाता था एज द रीड ओनली टाइप ऑफ इंटरनेट। अगर आज के जमाने के पब्लिक उस इंटरनेट को यूज करते तो कसम से रो पड़ते। अब जिस इंटरनेट एरा को हम विटनेस कर रहे हैं वो एक्चुअली शुरू हुआ था 1999 में विद द स्टार्ट ऑफ वेब 2.0, जहां इंटरनेट ने एक नया डायमेंशन लिया था ऑफ बिकमिंग मोर इंटरैक्टिव, जहां लोग खुद एक वाइडर वैरायटी ऑफ कंटेंट और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस को बना पाते थे और यूजर उसे एक्सेस कर पाते थे। द लेवल्स ऑफ इंटरैक्टिविटी इंक्लूडेड द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और सबसे घटिया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इस ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का बहुत लंबा सफर रहा है फॉर अप टू 20 years ऑफ एंडलेस फ्रस्ट्रेटिंग पॉपअप्स, और ये इस इंटरनेट के बारे में एक बहुत कड़वा सच सामने रखता है। दिस रिप्रेजेंट्स दैट हाउ द इंटरनेट हैज चेंज्ड फ्रॉम अ कम्युनिकेशन पोर्टल टू अ सेल्स पोर्टल थैंक्स टू द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो ये बिग टेक कंपनीज हमसे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं बेस्ड ऑन अवर सर्च क्वेरीज, ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज और कभी-कभी तो सिंपल इनपुट फ्रॉम आवर ओन डिवाइसेस। यहाँ तक वो चीजें जो हम ऑफलाइन कन्वर्सेशन के दौरान कहते हैं उस कन्वर्सेशन को भी ट्रैक किया जाता है और उस पर हमें शॉकिंगली प्रिसाइज एड्स दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हुआ है कभी कि आप अपने दोस्त के साथ बैठकर यूं ही बात कर रहे थे और यूं ही ऐसे आप बोल देते हो कि यार एक नया शू लेना है, और यू में से आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शू ब्रो। और उसी रात जब आप फेसबुक को खोलते हो तो आप चौंक जाते हो कि फेसबुक आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का लेटेस्ट शू सेल का पॉपअप दिखाता है और आपको लगने लगता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। ओ जी, घंटा, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैकिंग डिवाइस तो आप अपने हाथ में लेकर घूम रहे हो। ज्यादातर चीजें जो आज हम इंटरनेट पर करते हैं आर पावर्ड बाय द सर्विसेज फ्रॉम वन ऑफ अ हैंडफुल ऑफ कंपनीज, लाइक ईमेल करने के लिए गूगल, सोशल मीडिया के लिए फेसबुक और शॉपिंग के लिए अमेजॉन। सो फॉर बेटर और फॉर वर्स, आज का इंटरनेट पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है सिंस द मेजर प्लेयर्स जो आज ऑनलाइन है उन्हें कोई मेजर कंपटीशन नहीं। दे आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट विद आवर डेटा। सो अगर कल को फेसबुक का सर्वर डाउन हो जाता है तो हम बस यहाँ एक साइट का एक्सेस ही नहीं खोते। The same will happen to our Insta and WhatsApp as well. The centralization of the internet हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हालात खड़ा कर देता है to hold any of these companies accountable for their bad behavior. Even जब रिसर्च ये कहता है कि इन कंपनीज के प्रोडक्ट का उनके यूजर बेस और पूरे सोसाइटी पर नेगेटिव इफेक्ट गिर सकता है और इन कंपनीज के तरफ से या इन कंपनीज के खिलाफ कुछ एक्शंस नहीं होते। Little is done on the companies to resolve this. वेब 3.0 का वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ये होगा टू स्लोली अंडू दिस सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बाय क्रिएटिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट, एंड दिस इज हाउ द ब्लॉकचेन इज पावर्ड। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर रिलाई करता है। अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कॉल्ड एज नोड्स जो कलेक्टिवली फाइल को स्टोर और शेयर करता है विदाउट एनी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और सर्वर। सो हर एक नोड के पास इक्वल पावर होता है और सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी सिंगुलर एंटिटी वोंट बी एबल टू हैव अ स्टेट ऑफ कंट्रोल ओवर द डेटा। इसे हम डिजिटल डेमोक्रेसी कहते हैं। हर एक कनेक्टेड डिवाइसेस विल कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अगर ये पीयर टू पीयर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज आपको थोड़ा फेमिलियर लगता है, सो दैट्स बिकॉज दीज आर ऑलरेडी इन यूज टुडे। ये वो टेक है जो क्रिप्टो करेंसी को पावर करता है, अ डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग जिसने पूरे फाइनेंशियल दुनिया को हिला दिया है। ये डिसेंट्रलाइजेशन कुड फंडामेंटली चेंज ऑफ हाउ वी यूज इंटरनेट। विद द वेब 3.0 एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हम फ्रीली इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड हॉनेस्टली अब ज्यादातर आम लोगों के पास वो एबिलिटी होगा टू कंट्रोल हाउ देयर एसेट्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर यूज्ड एंड मोनेटाइज्ड ऑनलाइन। इन द ट्रू सेंस द इंटरनेट विल बी मोर ट्रूली डेमोक्रेटिक। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ यस, प्लीज इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को इस वेब 3.0 के बारे में अवेयर करें। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस,
बाय फ्रॉम टेक बाबा।